किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि दुश्मन हार अपनी मान ले, वह हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। जी हां, भारत और पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों पर यह लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार यानी कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस बद से बदतर हो गए हैं। भारत ने टेररिस्ट अटैक के तुरंत बाद कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 1960 के सिंधु जल संधि को खत्म करना सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट फैसला रहा है। इसके अलावा भारत में स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त में मौजूद अधिकारियों को 48 घंटों के भीतर वापस अपने देश जाने का निर्देश जारी किया गया है। हालांकि इन सब के बीच ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई यानी कि मिलिट्री एक्शन भी कर सकता है। और इन रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत कोई भी एक्शंस लेता है तो वे इसके लिए तैयार रहेंगे और रिटेलिएट करेंगे। ऐसे में हमारे लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि युद्ध जैसे हालातों में पाकिस्तान भारत के आगे कितनी देर तक टिक पाएगा। इस मामले में ग्लोबल फायर पावर 2025 की रिपोर्ट सारी कहानी अपने आप बयां कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की मिलिट्री पावर की लिस्ट में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान टॉप 10 से भी बाहर है, वो 12वें रैंक पर है। ऐसे में चलिए आज करते हैं दोनों देशों के बीच का मिलिट्री कंपैरिजन। भारत की ताकत जमीन से शुरू होती है। भारतीय थल सेना में 14.44 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि 11.55 लाख रिजर्व फोर्स और 25.27 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भी हैं। थल सेना की मारक क्षमता में आधुनिक और स्वदेशी तकनीक का अद्भुत मिश्रण शामिल है। भारत के पास कुल 4201 टैंक्स हैं। इसमें अर्जुन टैंक, T-90 भीष्म जैसे खतरनाक टैंक्स भारत को पाकिस्तान के मुकाबले अजेय बनाने की ताकत रखते हैं। अर्जुन टैंक को भारत में तैयार किया गया है, जबकि T-90 भीष्म रशिया का है, जिसे बाद में भारत ने अपग्रेड किया है। भारतीय सेना के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल समेत बोफोर्स और होवित्जर तोपें मौजूद हैं। ये हथियार दुश्मन को आसानी से धूल चटा सकते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की थल सेना की बात करें तो उसके पास 6.44 लाख एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 3,742 टैंक, 50,523 बख्तरबंद गाड़ियां और 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स हैं। इसके अलावा 692 रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक्स हैं, जो भारत के मुकाबले आधे हैं। वायुसेना आसमान में भारत का दबदबा। जी हां, भारतीय वायुसेना के पास कुल 2,229 विमान हैं, जिनमें 600 लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर प्लेन्स, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 899 हेलीकॉप्टर्स और 50+ यूएवीज शामिल हैं। इसके साथ ही भारत के पास आधुनिकतम लड़ाकू विमान हैं और इसमें राफेल फाइटर जेट्स, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, मिग-29 फाइटर जेट्स शामिल हैं। साथ ही भारत की वायुसेना ब्रह्मोस अस्त्र, रुद्रम और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम से लैस है। वहीं पाकिस्तान के पास 1,399 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 328 फाइटर जेट्स, 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 373 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। उसके पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स और 4 एयरबोर्न टैंकर्स भी हैं। यहां भी भारत की वायुसेना न केवल संख्या में बल्कि युद्ध क्षमता और रेंज में भी काफी आगे है। समुद्री सीमा पर भी भारत ही गुरु। जी हां, ये तो आप जानते ही हैं कि भारतीय नौसेना तेजी से विस्तार कर रही है और इसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 150 युद्धपोत हैं। इसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, जिनमें धनुष और K-15 जैसी मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती है। भारत की नौसेना में कुल 1,42,252 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की नौसेना की तो वहां पर 114 जहाज, 8 पनडुब्बियां और 9 फ्रिगेट्स युद्धपोत हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हाल के कुछ सालों में अपनी समुद्री ताकत बढ़ाई है, लेकिन भारत की नौसेना की रेंज, नेटवर्किंग और परमाणु क्षमता में वो कहीं भी नहीं टिक पाता।
चलिए अब जानते हैं कि दोनों देश रक्षा उत्पादन में कितना खर्च कर रहे हैं। सैन्य क्षमता, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशंस की बात करें तो भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना आगे है। भारत का मिलिट्री स्ट्रक्चर न केवल विशाल है बल्कि लगातार आत्मनिर्भरता और हाईटेक अपग्रेड्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्धसैनिक ताकत, सैटेलाइट नेटवर्क्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन युद्ध रणनीति ने उसे ग्लोबल मिलिट्री मैप पर लीडिंग पोजीशंस पर पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमित संसाधनों और सहायता निर्भर सैन्य नीति के चलते धीरे धीरे पिछड़ रहा है। भारत रक्षा उत्पादन, साइबर वॉरफेयर और स्पेस आधारित सैन्य प्रणाली में लगातार निवेश कर रहा है और यही वजह है कि युद्ध जैसे हालातों में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिक पाएगा। इस पूरे वीडियो पर और पाकिस्तान और इंडिया के मिलिट्री कंपैरिजन पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।